नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 118 के माध्यम से आज बात करेंगे 14 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1434 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है अग्निशामक सेवा दिवस, नेशनल फायर सर्विस डे। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, समय सबसे बलवान है। स्वार्थी अपने आप को जितना भी चालाक समझे, एक ना एक दिन खाता जरूर खोलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1434 ईस्वी को फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर थ्रेडिल की आधारशिला रखी गई। 1611 ईस्वी को टेलीस्कोप शब्द का पहली बार प्रयोग इटली के वैज्ञानिक फेडरिको सेसी ने की। 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। 1736 ईस्वी को तस्कर एंड्रयूज विल्सन ने के निष्पादन के बाद एडिनबर्ग में निजी दंगे हुए, जब शहर में गार्ड कप्तान जॉन पोरियर्स ने अपने लोगों को भीड़ पर आग लगाने का आदेश दिया। पोर्टरी के बाद गिरफ्तार भी किया गया। 1775 ईस्वी को पहली बीजावृत्तिवादी संगठन का आयोजन फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ। 1809 ईस्वी को नेपोलियन ने बावारिया की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी। 1814 ईस्वी को नेपोलियन को गद्दी से हटाया गया। 1834 ईस्वी को विंग पार्टी की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर हेनरी क्ले द्वारा नामित किया गया। 1849 ईस्वी को यूरोपीय देश हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की और लुईस कोसुथ को अपना नेता चुना। 1865 ईस्वी को अमेरिका ने 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में उस समय गोली मार दी गई जब वह आवर अमेरिकन काजिन नाटक देख रहे थे। 1912 ईस्वी को विलासिता और शान व शौकत से भरपूर टाइटैनिक जहाज समुद्र के सफर करते समय एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था, जबकि टाइटैनिक को इस तरह से तैयार किया गया था कि वह कभी डूबेगा ही नहीं। 1944 ईस्वी को मुंबई बंदरगाह पर भयंकर विस्फोट में लगभग 300 लोग मारे गए और 2 करोड़ पाउंड की क्षति हुई। 1944 में मुंबई बंदरगाह में अकस्मात आग लग जाने से 46 अग्निशामक कर्मी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अग्नि से बचाव का उपाय बताने के लिए देश भर में अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 1970 ईस्वी को अमेरिका अंतरिक्ष यात्री अपोलो 13 में धमाका हुआ। हालांकि 17 अप्रैल 1914 को अपोलो 13 सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौट आया था। 1981 ईस्वी को पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 वापस धरती पर लौटा था। 1988 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत संघ, अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने को कहा गया था। 1995 ईस्वी को भारत चौथी बार एशिया कप चैंपियन बना। शारजाह में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराया। 1995 ईस्वी को यूक्रेन में स्थित चोर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्वतंत्र वर्ष
तक बंद करने की घोषणा की। सन 1999 में मलेशिया में अपदस्थ उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के मामले में 6 वर्ष कैद की सजा हुई। सन 2000 को रूस की संसद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट 2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि पर अनुमोदन हुआ। सन 2002 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे सर्बियाई नेता का निधन हुआ। 2003 को इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरन पश्चिमी तट से कुछ यहूदी बस्तियों को हटाने पर सहमत हुए। सन 2004 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक को दूसरा वियतनाम न बनने देने की घोषणा की। सन 2005 को भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे को एयरलाइंस के लिए खोलने का ऐतिहासिक समझौता किया। सन 2006 को चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन शुरू हुआ। सन 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक नक्शा बनाने का घोषणा किया। इसी साल किर्लोस्कर ब्रदर्स ने दामोदर घाटी निगम को कोडरमा ताप विद्युत परियोजना से 166 करोड़ 77 लाख रुपये का ऑर्डर मिला। इसी साल 40 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक दूसरे देश के लिए रवाना हुई। उसके बाद इसी साल पुरातत्वविद ने मिस्र में सिनाई प्रांत द्वीप से रोमन सम्राट बैलेंस की काल की प्राचीन सिक्के बरामद करने का दावा किया। सन 2010 को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान में 123 लोगों की मृत्यु हुई। सन 2010 को ही चीन की संगाई में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और आपदा में लगभग 2700 लोग मारे गए। सन 2011 को राष्ट्रीय सुरक्षा सूचकांक द्वारा हाल ही में किए सर्वेक्षण में भारत को दुनिया का 5वां सर्वाधिक शक्तिशाली देश माना गया। सूची में अमेरिका को पहले और चीन को दूसरे स्थान मिला। जापान और रूस का क्रमशः तीसरा एवं चौथा स्थान मिला। कार्यकुशलता जनसंख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, चीन पहले स्थान पर। रक्षा की दृष्टि से भारत चौथे महाशक्ति है। सन 2013 को सोमालिया के मोगादिशु में आतंकवादी हमले में 20 आदमी मारे गए। सन 2019 को लीबियाई संघर्ष में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 600 घायल हुए। 2019 को नेपाल हवाई अड्डे पर खड़े हेलीकॉप्टर से टकराया विमान, 2 की मौत, 5 घायल। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लॉकडाउन अगले महीने 3 तारीख तक बढ़ाने की फैसला किया। इसी साल नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी यानी कि 7 मंत्र का शुभारंभ किया। अब बात करते हैं 14 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1862 ईस्वी को गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर पाटनी का जन्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 को। स्वतंत्रता सेनानी पूरनचंद जोशी का जन्म 1907 को। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का जन्म 1919 को। राजस्थान की प्रसिद्ध मंड गायिका गावरी देवी का जन्म 1920 को। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक एवं सरोद वादक अली अकबर खां का जन्म 1922 को। कवि एवं साहित्यकार अवतार गिल का जन्म 1940 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन हुए निधन के बारे में। दानवीर जमशेदजी जीजाबाई का निधन 1859 ईस्वी को। 20वीं सदी के महान संत एवं समाज सुधारक रमन महर्षि का निधन 1950 को। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंता एवं राजनयिक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का निधन 1962 को। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल
संकृत्यायन का निधन 1963 को। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार एवं लेखक नितिन बोस का निधन 1986 को। आरपीजी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष एमेरिट्स रामा प्रसाद गोयनका का निधन 2013 को। भारत के अनुभवी नेपथ्य गायक प्रतिवादी भयंकर श्रीनिवास का निधन 2013 को हुआ। अब बात करते हैं 14 अप्रैल को महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। कुंभ महापर्व, तृतीय शाही स्नान, असम में बिहू, बोहाग बिहू का त्योहार, ब्लैक डे साउथ कोरिया में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, महर्षि वेंकटरमन अय्यर स्मृति दिवस, डॉल्फिन दिवस, विश्व एरोनॉटिक्स एवं ब्रह्मांड विज्ञान दिवस, अग्निशामक सेवा दिवस एवं अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। 14 अप्रैल को असम। अब बात करते हैं आज के ताजातरीन घटनाओं के बारे में। थम नहीं रहा है कोरोना का रफ्तार। बीते 24 घंटे में करीब 1,65,000 नए मरीज सामने आए। 1,000 से अधिक लोगों की मौत। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13.5 लाख के पार पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में तमाम कैदियों को कोरोना संक्रमण हो गया। वहीं जेल स्टाफ भी इससे ग्रसित हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पूर्व सीएम अखिलेश प्रसाद यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा रद्द एवं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। आज का स्पेशल टॉपिक है अग्निशामक सेवा दिवस। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टीकन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे में अकस्मात आग लग गई। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोट सामग्री होने के कारण 66 अग्निशामक कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व अग्नि से बचाव की उपाय बताने के लिए देश भर में अग्निशमन सेवा और राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दिवस मनाया जाता है। अग्निशामक सेवा के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव और सावधानी बरतने के लिए संबंध में जागृति करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांड से होने वाले क्षति के प्रति जागरूक करना और अग्निकांडों को रोकने एवं अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में शिक्षित करना। इसी के साथ ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, आग की स्थिति से बचाव, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा एवं सावधानियां, विद्युत अग्नि सुरक्षा एवं सावधानियां, बहुमंजिल भवनों की अग्नि सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी दिया जाता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।